जीविका भर्ती में 2 से 3 लाख फॉर्म को की जाएगी रिजेक्ट, हो सकता है। ये क्या बोल रहे हैं, आप पगला गए का? नहीं, पगलाया तो नहीं है, लेकिन ये सत्य बात बोल रहे हैं। आइए इस फंडामेंटल के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या इसका फंडामेंटल है। उसको बाद क्या इसका अप्लाई डेट बढ़ेगा या नहीं, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। और आप सभी ने डॉक्यूमेंट्स लेकर काफी परेशान हैं, तो इस सब पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। पहले तो इन्होंने क्या किया कि लम्हर 5-6 गो पाना का नोटिस थमा दिया और नोटिस में लिख दिए हैं साफ साफ कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट एसडीओ लेवल तक चाहिए। ठीक है, यहां तक तो अच्छा है, होना भी चाहिए। अब जब हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट बनाने एसडीओ लेवल तक चले तो उससे पहले आपको जातीय आवासीय आय बनाने पड़ेगा। तो जातीय आवासीय आय बनाने के लिए आपका इसका एक वेबसाइट है आरटीपीएस। ये वेबसाइट क्या किया है कि ये चुपचाप ये कह रहा है कि हम अपना जो है ना कि सिस्टम को अप टू डेट कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये काम ही नहीं कर रहा है, सर्वर ही नहीं चल रहा है इसका। करीब 20 दिन से ये सर्वर नहीं चल रहा है, समझ गए। अब ये पढ़ाई क्या किया है कि पहले तो ये फॉर्म दिया, अब फॉर्म देने के बाद 5 से 6 दिन तक इसका वेबसाइट बिहार जीविका का चला नहीं। और जब चला भी तो जातीय आवासीय जब एसडीओ लेवल के बनाने के लिए जब ये प्रक्रिया के लिए हम लोग चले तो क्या हुआ कि इसका तो वेबसाइट चल ही नहीं रहा है। और चल भी रहा है, मान ली कि कोई लड़का अगर बना भी लिया तो उसका बन भी गया तो क्या है ना कि 10 से 12 दिन में बन रहा है। डेट एकदम लम्हर निकल के आ रहा है रसीद, वो 10 से 15 दिन तक डेट है। चलिए ठीक है, आपका जातीय आवासीय आय बन गया। अब उसको बाद एनसीएल ईडब्ल्यूएस के हम लोग चले अप्लाई करने के लिए आरओ लेवल अंचल लेवल तक। तो उसमें क्या है 21 दिन के टाइम ले लिया। अब यहां पर 21 दिन है, यहां पर 10 से 12 दिन। समझिएगा फंडामेंटल को क्या कहना चाह रहे हैं हम, ठीक है ना। अब 21 दिन यहां पे हो गया। अब क्या कह रहा है, जब हम लोग एसडीओ लेवल तक चलते हैं, यहां पे चलते हैं तो यहां पे भी आपको 21 दिन, तो 21 10 दिन यहां, 10 से 12 दिन, 21 दिन यहां और क्या 21 दिन यहां। अब कुल मिलाकर 52 दिन हो गया। अब हम लोग के पास तो इतना टाइम है नहीं। अब भाई करे तो क्या करे, भारी दुविधा में पड़ गए। अब घरे से प्रेशर अलगे है कि का जीविका वाला फॉर्मवा डलला बाबू। अब उनका कैसे समझाएं कि हम लोग डॉक्यूमेंट में फंसे हुए हैं। हम आप सभी को दुख समझ सकते हैं, आप किस परेशानी में हैं, तो हम आपके साथ हैं। तो ये बात तो हो गया, आपका 52 दिन हो गया। अब डेट पे हम लोग बात करते हैं कि क्या इसका अप्लाई डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो जब इस पे हम बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान आप सभी को खींचना चाहते हैं कि अब ये प्रक्रिया में आप सभी को नहीं बना तो क्या किया बच्चा, जो पुराना कास्ट सर्टिफिकेट था ना वही डाल दिया, किले घर के प्रेशर से धरो डाल तो दिए। अब क्या हो गया कि अब वो जो बच्चा फॉर्म डाला है क्या उसका फॉर्म रिजेक्ट होगा। ये नोटिस में किया गया है कि मतलब 3 महीने से पहले चाहिए ना तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप तो लिख दिए, यहाँ हम पढ़े हैं दुविधा में क्या होगा। तो देखिए आप लोग घबराइए न, इसका डेट फॉर्म का अप्लाई डेट तो बढ़ेगी, लेकिन आपका जो फॉर्म डाल दिए हैं जो बच्चा तो उसका रिजेक्ट नहीं होगा जहां तक लगता है मुझे। क्योंकि कहां से बच्चा लाएगा, आखिर जो प्रक्रिया आपने 21 दिन या 10 दिन के लगाकर कुल 52 दिन लगाया, कहां से करेगा बच्चा। आप तो 1 ही महीना टाइम दिए थे ना, तो आपको घर बनाना नहीं है, आप सभी को फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। रहा बात डेट के लिए, तो डेट अप्लाई डेट बढ़ेगा, फिक्स है, समझ गए। तो ये कुछ इसका फंडामेंटल था रिजेक्ट होने का। अब मुझे ये नहीं लगता है कि फिर आगे आप सभी को परेशानी होगा। एसडीओ लेवल तक कोई हालत में आपको बनाने पड़ेगा। अगर अभी भी चाह रहे हैं कि डेट तो बढ़ेगी तो अभी से भी आप जाके अप्लाई कीजिए, फटाक सुन जाइए, ठीक है।
तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। काफी आप लोग डॉक्यूमेंट से लेकर कमेंट कर रहे थे, आप फेसबुक पे भी कमेंट किए थे, इंस्टाग्राम पे भी कमेंट किए थे। काफी बच्चा का कमेंट है, ये कम कहानी सुना रहे हैं। एक बच्चा कमेंट करके ये बोल रहा है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं, वो करूं तो करूं क्या, वो हाल हो गया है। अब घर का प्रेशर अलग गया, अपना प्रेशर अलग गया। आधा बच्चा डॉक्यूमेंट बनाने में लगा हुआ है पढ़ाई लिखाई छोड़ के। ये है बिहार सरकार का व्यवसाय। समझ गए ना? तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।